गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कई बार हालात ऐसे होते हैं और हमें ऐसे काम कर देने पड़ते हैं जिसके लिए हमारा ज़मीर भी गवाही नहीं देता, पर मजबूरी ही ऐसी होती है कि वह हमसे ये सब काम करवा ही लेती है। लेकिन अंदर ही अंदर हम भी नहीं जानते हैं हमें उस काम के लिए कितना बुरा लग रहा होता है। सात संगत जी, यह घटना भी एक ऐसे ही सत्संगी भाई की है जो कि लंगर के प्रसादों को चोरी करता था, लेकिन वह अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान होता था क्योंकि उसका ज़मीर यह सब करने की गवाही बिल्कुल नहीं देता था। सात संगत जी, उससे पहले आपसे विनती करती हूँ कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। सात संगत जी, यह घटना एक पूरे सत्संगी परिवार की है जो कि डेरे के पास वाले ही शहर में रहा करता था। डेरा इनके घर से आधे से पौने घंटे की दूरी पे था। यह परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। इसमें हस्बैंड वाइफ, इनके 2 बच्चे और इनकी माता जी रहा करती थी। यह जो भाई थे ये डेली मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। सात संगत जी, ये भाई डेली मजदूरी दिहाड़ी का काम करते थे, तो जिस दिन इनकी दिहाड़ी लग जाती थी उस दिन तो ये घर पे पैसे ले आते थे और उन दिन इनके घर का खर्चा चल जाया करता था। लेकिन जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती थी उस दिन यह भाई सेवा पर चले जाते थे और वहीं पर सेवा करते थे। घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, तो इनकी पत्नी हमेशा ही इनसे गुस्सा करती थी और कहती थी, जिस दिन आपकी दिहाड़ी नहीं लगती है आप डेरे में सेवा के लिए चले जाते हैं, क्यों ना आप वहाँ से कभी बच्चों के लिए लंगर ही ले आया करें। आपको पता है जिस दिन आपकी दिहाड़ी नहीं लगती है उस दिन हमारे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। तो ये सत्संगी भाई हमेशा ही अपनी वाइफ को समझाते थे कि भाग्यवान, ये सब करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यह चोरी में ही खिलाया जाएगा और मेरा ज़मीर इस बात की कभी गवाही नहीं देता कि मैं सेवा करूं और वहीं पर चोरी भी करूं। सात संगत जी, ये जो सत्संगी भाई थे ना, इनकी सेवा लंगर में सब्जी बरताने में और बनाने में ही लगती थी। इसलिए इनकी वाइफ इन्हें बार बार घर पर लंगर लाने के लिए कहती थी, तो लेकिन वो यही समझाते थे कि मैं इतने की तो सेवा नहीं करता जितना तुम मुझे घर के लिए लंगर लाने को कह रहे हो। यही दोनों में बातचीत चलती रहती थी। सात संगत जी, इनकी जो बीवी थी वह भी कहीं गलत नहीं थी, क्योंकि जब उनकी दिहाड़ी नहीं लगती थी तो बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। अब एक दिन की बात है, इस भाई की दिहाड़ी नहीं लगती है और ये डेरे सेवा के लिए चले जाता है। जब भी ये भाई सेवा पर जाता था खुद तो वहीं से लंगर खा लेता था, लेकिन बस इनकी बीवी ही इन्हें प्रेशराइज करती थी कि आप वहाँ से लंगर भी पैक करके लाया करें। 1 से 2 बार बीवी के जोर देने पर ये भाई ने चोरी छुपे लंगर पैक किया और अपने बैग में डाला, बैग साइकिल के पीछे रख दिया। अब जब वह खाना घर गया तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और पेट भर के खाते हैं। इनकी बीवी इस भाई को यही सलाह देती है कि आप जिस दिन भी से वो काम पर नहीं जाते हैं उस दिन ऐसे ही डेरे से लंगर ले आया करें, ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल भी भूखा ना सोया करें। वह भाई काफ़ी मना करता है, लेकिन क्या करे, मालिक की मर्जी के आगे किसकी ही चलती है। उस भाई की भी मजबूरी थी जिसमें उसको ये सब करना पड़ रहा था। तो सात संगत जी, ऐसा ही काफ़ी समय तक चलता रहता है। जिस दिन भाई वह सेवा पर नहीं जाता था उस दिन डेरे आ जाता था और डेरे से ही बच्चों के लिए लंगर ले जाता था। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, वह भाई सेवा कर रहा होता है। सेवा करते करते इसका घर जाने का समय आ जाता है। यह भाई पहले से ही लंगर पैक कर चुका था,
बस इसके मन में ये भी डर रहता था कि कोई और सेवादार इसे ना देख ले। अगर ऐसा हुआ तो इसकी काफ़ी बेइज्जती हो जानी है। तो ये अपनी सेवा ख़त्म करके बस घर के लिए ही निकल रहा था। इतने में एक सेवादार इस भाई के पास आते हैं और इन्हें एक अलग सी सेवा बताते हैं। और पर ये भाई कहता है कि भाई मेरा तो घर जाने का समय हो रहा है, मेरे बच्चे मुझे उड़ीक रहे होंगे। अगर टाइम से नहीं जाऊंगा मेरे बिना वह खाना भी नहीं खाएंगे। तो वह सेवादार इस सेवादार भाई से कहता है कि आप ये सेवा कर लीजिए, बाबा जी ने खुद आपका स्पेशल नाम लेके ये सेवा दी है। तो यह सुन के वह भाई मना नहीं कर पाता है और उस सेवा में लग जाता है। जब वह सेवा कर ही रहा होता है इतने में बाबा जी वहाँ पर आ जाते हैं। बाबा जी को देखकर इस भाई की आंखों में आंसू आते हैं और क्योंकि इसके मन में गिल्ट तो था ही और इसे पता ही था कि ये गलत कर रहा है, तो बाबा जी के आते ही यह रोने लगता है और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या बात हो गई जो तुम माफ़ी मांग रहे हो। तो यह भाई सारी घटना बताता है, कहता है कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी के आगे मैं क्या ही करता, मेरे बच्चों को डेली भूखा सोना पड़ता था। यह बात मैंने काफ़ी बार अपनी वाइफ को भी समझाई, लेकिन वह कभी समझती ही नहीं थी और मेरे पे हमेशा ही डेरे से लंगर लाने का दबाव डालती थी। तो बाबा जी जब सारी बात जानते हैं तो कहते हैं कि बेटा इसमें क्या गलत बात है? क्या तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं? तुम्हारा परिवार मेरा परिवार नहीं है? मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भूखे सोएं और इसमें तुम्हारी वाइफ की भी कोई गलती नहीं है। जब बच्चे भूखे सोते हैं तो उन्हें भी काफ़ी बुरा लगता है। तो तुम शर्मिंदा क्यों होते हो? तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। बल्कि आज के बाद अपने घर वालों के लिए जितना प्रसाद लेकर जाना है जाइए। आप सभी के सामने भी लेकर जा सकते हो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, बाबा जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे को समझा। मैं इतने दिन से गिल्ट में जी रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और ऐसा करना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं खुद जानता हूँ मैं इतने की सेवा नहीं करता जितने का लंगर ले जाता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा अपने परिवार के लिए सोचना कभी गलत नहीं होता है। बाबा जी फिर कहते हैं कि बेटा क्या आप नौकरी करेंगे? मेरा एक सेवादार है जो कि एक बड़ी कंपनी का मालिक है, उनका कंस्ट्रक्शन का वर्क है। अगर आप नौकरी करेंगे तो मैं उनसे बात करके आपकी नौकरी वहीं लगवा सकता हूँ। तो वो सेवादार भाई कहता है कि हाँ बाबा जी क्यों नहीं, इससे अच्छा क्या ही होगा कि मेरे को महीने में पूरी पगार मिल जाएगी और मैं अपना घर अच्छे से चलाया करूँगा। तो बाबा जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगली बार तुम जब भी डेरे सेवा करने आना अपने पूरे परिवार के साथ ही आना। इतने बाबा जी उस सेवादार को बुलाते हैं और इन दोनों सेवादार भाइयों को मिलवाते हैं। कहते हैं कि भाई ये सेवादार भाई है, ये मिस्त्री का काम करता है और आपका भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, तो आप इसे नौकरी पे क्या रख सकते हैं। साथ संगत जी वह सेवादार भी वहीं का रहने वाला था, तो वह एक अच्छी तनख्वाह में उस सेवादार को तुरंत हामी भर देता है और उसको नौकरी मिल जाती है। यह देख के वह सेवादार बड़ा ही खुश होता है और बाबा जी शुक्राना अदा करने लगता है। कहता है कि बाबा जी आपने तो मेरी सारी ही परेशानियों का हल कर दिया। घर जाकर सारी बातें अपनी बीवी को बताता है और उसकी बीवी भी अपने गलतियों की माफ़ी मांगती है। कहती है कि मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर ही थी, वरना मैं ऐसा कोई काम नहीं करने को आपको कहती। साथ संगत जी वह जब भाई नौकरी पर लग जाता है उसके बाद संडे को पूरा परिवार सेवा पर जाता है। तो अब हर संडे के संडे पूरा परिवार
सेवा पर जाया करता था। साथ संगत जी ऐसे ही है हमारे बाबा जी, कब किसके दुखों का हल कर दे कुछ नहीं पता। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। संगत के अपने इस चैनल से जरूर जुड़े जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।